हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के माध्यम से बार बार आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको डेली बताता हूं, एक बार फिर से सुन लीजिए कि जनरल की जो मेरिट है ये एक्सपेक्टेड है और संभावित है। देखिए, किसी भी मेरिट को कोई भी अभ्यर्थी बताता है या कोई भी यूट्यूब चैनल किसी के माध्यम से आपको पता लगता है, तो उसमें ये कोई श्योरिटी नहीं है कि कितने परसेंट पर वो मेरिट लगने वाली है, क्योंकि ये भी बात सत्य है कि जो प्रॉपर जो लिस्ट की संख्या है, जो सीटों की संख्या है, वो किसी को नहीं पता। ठीक है ना। जनरल की 66.1, ओबीसी की 65.3 और इसकी 58.5 एससी की, और पीएच कैटेगरी की भी लगभग 61-62 के आसपास। लेकिन वो बचे हुए पदों के अनुसार यहाँ पर लिस्ट लगती है। देखिए, और तो अभी भी बचे हुए पद किसी को पता नहीं है। ये बात तय है कि 7 से 8 हज़ार के बीच में पद बताए जा रहे हैं। अब कोई अभ्यर्थी बता रहा है या कोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से पता लग रहा है कि सर 7,815 हैं, या देखिए ये सब अनुमान है ना। आप मुझे बार बार व्हाट्सअप कर रहे हैं तो इसलिए मुझे बार बार आना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट एक अनुमान है, और इस अनुमान पर आप देखिए। अच्छा, कुछ अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि मेरा तो 66.2 है, तो मैं अलग से प्रयास क्यों करूं, मतलब 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए जो मुहिम चल रही है, मैं उसमें प्रयास क्यों करूं। देखिए, ये कोई गारंटी नहीं है कि यदि हमने यहाँ पर 66.1 कर दिया तो आपका नंबर आ जाए। क्यों? मान लीजिए, सपोज करिए आपके 66.19 है ना, या आपके 66.192 है, सपोज करिए, और लिस्ट लगी 66.199 पर, और आपके हैं 1 पॉइंट के बाद 192। आप मुझे बताइए किसी का क्या उखाड़ लेंगे यदि नंबर नहीं आया तो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको क्या है कि आपको लगता है कि केवल आपका नंबर आ जाए और सारी बाधाएं दूर, या आपको लगता है कि आपके तो 66.9 है, यहाँ 1 की जगह आपको लगता है आपके नंबर 66.9 है, और लिस्ट अगर 67.1 से नीचे को गिरी तो इस कैटेगरी में हमारा नंबर आ जाए। या ओबीसी वाले अभ्यर्थी की ये सोच रहे हैं कि पहले 66.7 पर लगी थी, अब ये मेरिट नीचे गिर के ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पहुँच जाएगी, 66 पे पहुँच जाएगी, है ना, या ओबीसी की 65 पे पहुँच जाएगी, या हो सकता है इससे भी नीचे गिर जाए। तो ये आप जो सोच कर बैठे हैं, कल को सपोज करिए कि ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो, हमारी तो सबसे यही कामना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी बच्चे 60-65 कट ऑफ को लेकर बैठे हैं, ईश्वर सबको नौकरी दे दे। ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 70,000 बच्चे की भी नौकरी लगी है, सबको ईश्वर नौकरी दे। लेकिन 0.1%, 0.001% आप सोचकर चलिए, यदि लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या आप सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे। तो देखिए, आपके पास एक अच्छी खासी मुहिम है, 22,000 सीटों को जोड़ने का आप प्रयत्न कर सकते हैं। सरकार से आप एमआरसी के लिए लड़ेंगे, सरकार अपनी गलती कभी नहीं मानने वाली। लेकिन यदि आप वही बच्चे जो एमआरसी के लिए सरकार को बोल रहे हैं, आप ये कह सकते हैं उनसे कि आपने जो एमआरसी में लगभग 15 से 16,000 सीटों को इधर उधर किया है, कम से कम 22,000 सीटों को जोड़कर हमारे साथ न्याय करिए, है ना, क्योंकि वो बात जायज़ है। क्यों? क्योंकि 22,000 सीटा भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस में 1,37,000 पदों को 2 बार भरने में के लिए बोला गया था सरकार ने। आपके पास वहाँ पर एक ग्राउंड है, ठीक है, वो ग्राउंड भले ही न्यायालय में ठुकरा दिया गया हो, लेकिन व्यक्ति विशेष से जब आप कहते हैं, देखिए योगी जी ये बात स्वयं तो नहीं भूल पाएंगे कि उन्होंने स्वयं ये कहा था कि यदि योग्य अभ्यर्थी यदि और होते तो हम सीटों को पूरा भरते। तो हम उनसे वर्तमान में कह सकते हैं कि आपने खुले मन से ये बात बोली थी, अब योग्य अभ्यर्थी काफ़ी हैं, आप इन सीटों को भरिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपसे बार बार यही बात कहता हूं, रोज कह रहे हैं हम लोग कि आप ट्विटर अभियान चल रहा है, ट्विटर अभियान पर हमारे साथ शामिल होइए। फेसबुक पर भी लाइव चलता है, न्यूज़ चैनल के माध्यम से निकलवा रहे हैं, अखबारों के माध्यम से निकलवा रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पर। नीचे 2 लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन पर, उनको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता तो कम से कम रीट्वीट तो कर ही दीजिए। ट्विटर के सर्च बार में जाइए, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में 69,000 डालोगे तो अपने आप टैग खुल जाएंगे वहाँ पर दुनिया भर के। कम से कम किसी को तो ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए। आप कुछ नहीं कर रहे ना, आप मेल कर रहे हैं, आपको डेली मेल के लिए परफॉर्मा भेज रहे हैं। देखिए, आप यकीन मानिए कि 70,000 बच्चों में से आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं मेरी नॉलेज में जो वही पूरा 69,000 में 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां 70,000 बच्चा
अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो 60% पर पास करके बैठा है, उसमें से केवल 15 से 20 बच्चे हैं जो बहुत एक्टिव है ना। उनमें से कुछ अभ्यर्थियों को तो मैं पर्सनली जानता भी हूँ, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर नाम लूँ खुले मन से वो एक बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उन सीटों को जोड़ने के लिए क्या किया, है ना। आपकी स्वयं की जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी उन बच्चों की ही। वो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो कम से कम आप स्वयं के लिए तो आवाज़ उठा ही सकते हैं। इतना अपने लिए केवल सेल्फिश होना सही नहीं है। केवल आप ये सोचकर बैठ जाएं कि हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, अगली बार को यदि ना होगा तो फिर आप हमसे ना कहना। वो दूसरी बात है कि हम अपनी तरफ से सीटों को जुड़वाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, भले ही आप कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट क्यों ना करें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी कूट कूट कर भरी हुई है ना। जिसको नेगेटिव सोचना है सोचिए, लेकिन 22,000 सीट जोड़कर रहेंगी, आज नहीं तो कल सीटें जुड़ेंगी, ठीक है ना। लेकिन ये बात आप भी सोच लीजिए कि यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको स्वयं भी मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि डेली आप वीडियो देखने के लिए आ जाएं और वीडियो देखने के बाद आप पैर फैला के सोएं कि इतने पर लिस्ट बता दी है आज तो सर ने, आज तो हमारे नंबर आई, अब तो हमारा नंबर आ ही जाएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, मेरी नॉलेज में लिस्ट लगी थी ओबीसी की 66.7 पर और बच्चों के 66.6 हैं। 0.1% तो मेरिट गिरेगी, सब जानते हैं, लेकिन वो अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं 22,000 सीटों को जुड़वाने में, क्योंकि उनको पता है कि हमारे साथ अगर और बच्चों का भी नंबर आ जाए तो इसमें क्या बुराई है। तो फ्रेंड उठिए, जागिए और बढ़िए अपने अधिकारों के लिए, ठीक है ना। मेहनत करिए, ईश्वर आपको नौकरी देगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी, वो आपको मेहनत से मिलेगी। देखिए एक पड़ाव ये भी है, जैसे आपने पेपर दिया, आपका रिजल्ट देखा आपने, एक पड़ाव भर्ती में ये भी है कि आप उस भर्ती को ट्वीट और रीट्वीट के माध्यम से अपने अधिकार को लें। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ नौकरी आराम से नहीं मिलती। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।